17 जनवरी 2014 दिल्ली की वो सर्द रात। जैसे कोई भूला हुआ सन्नाटा कुछ कहने को तैयार हो, और फिर आई वो खबर जिसने पूरे देश को हिला दिया। सुनंदा पुष्कर मामले में Sunanda Tharoor, the wife of former Union Minister Shashi Tharoor. Developments in the mystery death of Sunanda Pushkar, the wife of the Congress member of Indian Parliament, Shashi Tharoor. The Congress leader Shashi Tharoor has been charged with abetting suicide in the death of his wife Sunanda Pushkar in 2014. The latest on the Sunanda Pushkar death mystery, could that be resolved soon? The Delhi सुनंदा पुष्कर केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी होटल लीला पैलेस के रूम नंबर 345 में मृत पाई गई। मीडिया शॉक में था, सोशल मीडिया पर कोहराम मच चुका था, लेकिन सुनंदा की कहानी सिर्फ एक खबर नहीं थी। वो एक पूरी सस्पेंस फिल्म की तरह थी, जिसमें ग्लैमर भी था, मोहब्बत भी, साजिशें भी और एक रहस्यमयी अंत। 27 जून 1962 सोपोर बारामूला कश्मीर में जन्मी सुनंदा एक कश्मीरी पंडित परिवार से थी। पिता लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास भारतीय सेना में अधिकारी थे। मां एक शिक्षिका थी। सुनंदा ने श्रीनगर और फिर चंडीगढ़ से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। कैरियर के लिए उन्होंने दुबई का रुख किया और वहां उन्होंने खुद को एक सफल बिजनेस वूमेन, इवेंट मैनेजर और एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित किया। उनका खुद का वेलनेस ब्रांड भी था और उनकी एक स्टाइल थी जो कि बहुत बोल्ड और आत्मविश्वास से भरपूर थी। सुनंदा की 3 शादियां हुई थी। पहली शादी संजय रैना, जो कि एक कश्मीरी बिजनेसमैन थे, उनसे हुई। शादी कुछ साल तक ही चली और उसके बाद आपसी मतभेद और अनबन के कारण शादी टूट गई। दूसरी शादी सुंदरम पुष्कर, एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन, जिनसे सुनंदा को एक बेटा हुआ। उस बेटे का नाम शिव मेनन था। शिव उस समय किशोर अवस्था में था जब सुंदरम की कैंसर से मृत्यु हो गई। और फिर आया सुनंदा के जीवन में वो रिश्ता जिसने उसे सबसे ज्यादा लाइमलाइट में डाल दिया। साल 2009 आईपीएल और पॉलिटिक्स का क्रॉसओवर टाइम चल रहा था। शशि थरूर और सुनंदा की मुलाकात एक सामाजिक कार्यक्रम में हुई थी, जहां थरूर ने सुनंदा की बौद्धिकता और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बातचीत शुरू कर दी। दोनों के बीच कई समय तक ईमेल और फोन नंबर पर लगातार वार्तालाप होती रही और जल्द ही नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गई। सुनंदा ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था, शशि इज अ मैन हु लिसन्स, एप्रिसिएट्स एंड रिस्पेक्ट इंटेलेक्ट। वो मेरी बातों को समझते थे और मैं उनकी सोच की दीवानी थी। फिर आया साल 2010। दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त ये शादी एक हाई प्रोफाइल शादी बन चुकी थी। एक ग्लैमरस महिला और एक अंतरराष्ट्रीय नेता की कहानी। लेकिन इसी बीच साल 2010 में विवाद शुरू हुआ, आईपीएल स्वेट इक्विटी स्कैंडल से। कोची टस्कर्स के हिस्सेदारों में सुनंदा का नाम आया और शशि थरूर पर हितों के टकराव का आरोप लगा। नतीजा, थरूर को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया और तब से सुनंदा मीडिया से थोड़ा दूर हो गई। लेकिन जो दर्द अंदर पनप रहा था, वो साल 2014 की शुरुआत में ट्विटर पर विस्फोट बनकर बाहर आया। 15 जनवरी 2014 उन्होंने सीधे पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार पर आरोप लगाए कि उनका थरूर से अफेयर चल रहा है। वो ट्वीट्स गुस्से भरे थे और उनमें एक औरत का दर्द साफ झलक रहा था। सुनंदा खुलकर कह रही थी कि वो धोखा खा रही है और अब चुप नहीं रहेगी। लेकिन इन ट्वीट्स के ठीक 2 दिन बाद 17 जनवरी 2014 की शाम सुनंदा को होटल लीला पैलेस के कमरे में मृत पाया गया। उनके पास एल्प्रैक्स की गोलियां, शरीर पर 15 से भी ज्यादा चोटों के निशान और पीछे छूट गई एक अधूरी कहानी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह बताया कि मौत सडन और अननेचुरल थी और यही वो पल था जब एक हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल जिंदगी एक डार्क मिस्ट्री में तब्दील हो गई। क्या ये एक आत्महत्या थी या फिर एक प्री प्लान्ड मर्डर?
होटल लीला पैलेस के रूम नंबर 345 का दरवाजा खुलते ही सामने एक अजीब सा दृश्य था। सुनंदा पुष्कर का शव पलंग पर बेसुध पड़ा था, बिना जान के, जैसे कोई चुपचाप फिसलता हुआ राज अपने भीतर समेटे बैठा। उस रात दिल्ली पुलिस के पास एक हाई प्रोफाइल केस था। अब सवाल उठता था, क्या ये वाकई दुर्घटना थी या फिर इसे एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ उलझा कर रख दिया था। शरीर पर दर्ज 15 से भी ज्यादा चोटों के निशान, कुछ हालिया तो कुछ पुराने, और एक रहस्यमयी मिश्रण, एल्प्रैक्स की गोलियां और अन्य अज्ञात टॉक्सिक जिनका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया गया है। ये सब सबूत थे कि ये मौत एक साधारण ओवरडोज से कई बढ़कर थी। डॉक्टरों ने जहर के अंशों का जिक्र किया, पर सवाल ये था, कौन सा जहर, किसने दिया और क्यों? जांच की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने इसे एक अप्राकृतिक मौत माना, पर महीनों तक कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाया गया। सुनंदा के परिवार की पुकार और मीडिया की तेज नजर ने पुलिस पर दबाव बढ़ाया, और आखिर में AIIMS की एक नई मेडिकल टीम ने पुष्टि करके ये बताया कि यह सिर्फ एक ओवरडोज का केस नहीं था, बल्कि सुनंदा के शरीर में कुछ ऐसे जहर भी मिले हैं जिनका नाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं बताया गया। इसके बाद केस को IPC सेक्शन 302 यानी हत्या के तहत दर्ज कर लिया गया था। जांच की प्रक्रिया में कई नए मोड़ आए। होटल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि रात के लगभग आखिरी घंटों में होटल के कुछ कर्मचारियों ने असामान्य हलचल देखी थी। कुछ के अनुसार कमरे के बाहर अजीब सी बातचीत सुनाई दी थी, पर रिकॉर्डिंग या स्पष्ट बयान नहीं मिल पाया। साथ ही सुनंदा के फोन, लैपटॉप और टैबलेट से मिली चैट्स और ईमेल्स ने भी सवाल खड़े कर दिए थे। उन संदेशों में सुनंदा की मानसिक स्थिति का उल्लेख था। एक ऐसी महिला जो अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन जिसका दर्द शायद किसी ने जानबूझकर दबा दिया था। थरूर से हुई पूछताछ में उन्होंने बताया कि सुनंदा बीमार थी और मानसिक रूप से कमजोर थी, जिसने उन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने इनकार कर दिया कि उनके रिश्ते में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, पर कुछ चैट्स में सुनंदा ने साफ लिखा था, मुझे डर है कोई मुझे मार डालेगा और लोग कहेंगे ये एक आत्महत्या थी। ये बयान उस वक्त की बेचैनी और सतर्कता को दर्शाता था, जिसे शायद कोई गंभीरता से नोटिस नहीं कर पाया। कई महीनों बाद जब मामला जनता के सामने आने लगा, पुलिस ने न केवल होटल के कर्मचारियों से बल्कि थरूर के निजी सहायक और करीब दोस्तों से भी पूछताछ करना शुरू कर दी। उनके बयान में अक्सर विरोधाभास झलकने लगता। कहीं तो सुनंदा के बयान में उनकी पीड़ा झलकती, तो कहीं उनके रवैये में एक अजीब सी चुप्पी। फिर आया साल 2018। सुनंदा की मौत के 4 साल बाद पुलिस ने शशि थरूर को आरोपित करार दिया। उन पर अमेंडमेंट टू सुसाइड IPC सेक्शन 306 और क्रूएल्टी इन मैरिज IPC सेक्शन 498A के तहत केस दर्ज कर लिया गया था। थरूर ने इसे एक साजिश बताया और कहा, मेरे खिलाफ एक झूठा केस है, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे ने मामले को और जटिल बना दिया था, जबकि असली हत्यारे की पहचान आज भी एक पहेली बनी हुई है। मीडिया ने इस केस को हाइप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर रिपोर्ट, हर स्पीकर ने एक नए पहलू को उजागर किया था। कभी होटल के रिकॉर्ड्स, कभी सुनंदा के इलेक्ट्रॉनिक डेटा और कभी पुलिस की जांच की गड़बड़ियां। लेकिन जितना भी सच सामने आया, वो एक अधूरी कहानी की तरह लग रहा था। एक कहानी जिसमें सवालों की भरमार थी, पर जवाबों की कमी। आखिरकार सुनंदा पुष्कर की मौत ने न केवल एक हाई सोसाइटी स्कैंडल को जन्म दिया, बल्कि भारतीय जांच व्यवस्था और मीडिया के बीच एक गहरी दरार भी पैदा कर दी थी। क्या सच कभी सामने आएगा? क्या पुलिस और कोर्ट की दीवारें इस रहस्य को खोल पाएंगी, या फिर यह मामला हमेशा के लिए एक अंधेरे में खो जाएगा? इस उलझी हुई फाइल में अब भी कई ऐसे मोड़ हैं जिन पर हर कदम पर नए सवाल खड़े हो जाते हैं।
सुनंदा की मौत के बाद शुरू हुआ मीडिया ट्रायल हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सुनंदा पुष्कर। स्टूडियो में बैठे एंकर, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में पसीना बहाते रिपोर्टर्स सब इस केस को ऐसे पेश कर रहे थे जैसे वो सच को जान चुके हैं। किसी ने कहा ये एक हाई सोसाइटी आत्महत्या है, तो किसी ने कहा नहीं ये एक परफेक्ट प्री प्लान मर्डर है और आरोपी संसद में ही बैठा। तो कुछ चैनलों ने तो मेहर तरार को लाइव डिबेट में जोड़ लिया, जिससे कहानी और भी मसालेदार हो गई। लेकिन इस शोर में जो खो गया था वो थी सुनंदा की सच्ची आवाज। एक महिला जो शायद सिर्फ सुनी जाना चाहती थी, एक पत्नी जो धोखे, अनदेखी और मानसिक तनाव से गुजर रही थी, और एक इंसान जिसे अपनी जान की चिंता थी, पर जिसने अपने आखिरी पलों में भी किसी को भरोसे लायक नहीं समझा। इसके बाद सीबीआई जांच भी शुरू हुई, लेकिन बहुत देर से। AIMS की रिपोर्ट्स, FBI से लिए गए फॉरेंसिक सपोर्ट, AI सॉफ्टवेयर से डिकोड किए गए कॉल्स, और फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। थरूर के वकील ने बार बार कोर्ट में कहा कि सिर्फ संदेह है, सबूत नहीं। और वाकई भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जब तक कोई साफ सबूत ना हो तब तक सब निर्दोष हैं। 2021 में कोर्ट ने शशि थरूर को डिस्चार्ज कर दिया। सबूत ना होने की वजह से उन्हें क्लीन चिट मिल गई। लेकिन क्या सच वाकई क्लीन था? सुनंदा की डायरी, उनके चैट्स, उनके दोस्त और उनका व्यवहार सब गवाही दे रहे थे कि वो टूटी हुई है। कुछ लोग कहते थे उन्हें मार दिया गया क्योंकि वो ज्यादा बोलने लगी थी। शायद वो कुछ ऐसा राज जानती थी जिसे कोई नहीं चाहता था कि दुनिया के सामने आए हो। और कुछ तो अब ये भी मान चुके हैं कि इस केस का सच जानने की कोशिश ही नहीं की गई। जैसे जैसे साल गुजरे, सुनंदा का नाम हेडलाइन से मिटता गया। नई खबरें आई, नए स्कैंडल्स और नई मौतें, पर सुनंदा वहीं अटकी रही। लीला पैलेस होटल के रूम नंबर 345 में अपने आखिरी सवाल के साथ कि क्या उसे इंसाफ मिलेगा। उनकी जिंदगी पर कई लेख लिखे गए, पत्रकार भावना सुमाया की किताबें और कई लॉन्ग फॉर्म इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स ने इस केस की गहराई को देखा। पर एक मेन स्ट्रीम किताब जो केवल सुनंदा के केस पर हो, वैसी अब तक नहीं लिखी गई। शायद डर की वजह से या शायद दबाव की वजह से। आज जब सुनंदा की मौत हुए 11 साल हो गए, तब भी सुनंदा का चेहरा आंखों में तैरता है, मुस्कुराता हुआ, चमकता हुआ, लेकिन पीछे छिपी उस चीख के साथ जो आज भी दीवारों से टकरा रही है। क्या सच कभी सामने आएगा, या ये भी उन्हीं अनसुलझे केसों में से एक बनकर रह जाएगा? हम नहीं जानते, पर जो हम जानते हैं वो ये है कि सुनंदा पुष्कर सिर्फ एक नाम नहीं थी। वो एक बहादुर औरत थी जो अकेली लड़ रही थी, खुद से, रिश्तों से और शायद सिस्टम से भी। और कभी कभी ऐसे लोग बस चले जाते हैं और उनके पीछे रह जाते हैं एक अधूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो खत्म तो हो गई पर समझ नहीं आई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए रत्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें।